guys, I hope you're having a good day. This is your friend Speedy and welcome back to my channel. हाँ जी, तो आज का मुद्दा इज कम्प्लीटली डिफरेंट. मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जर्नी क्या थी एक मॉडिफाइड साइकिल से लेके एक मॉडिफाइड स्विफ्ट तक. तो पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी. मेरे डैड ने मुझे कितना सपोर्ट करा इन चीज़ों में, मेरे फ्रेंड्स ने कितना सपोर्ट करा. आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा. मतलब लगा के चलो जितनी भी मैंने कार्स ली है ऑलमोस्ट उनमें कुछ ना कुछ ज़रूर होता था, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उनमें ज़रूर होती थी. एंड आपको मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा विद प्रूफ. बिल्कुल मतलब ये जो चीज़ है ना, ये खजाना है, इसके अंदर हर एक चीज़ है. एंड सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, मैंने आई गेस 2 days बैक एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करा था जिसपे मैंने लिखा था व्हाट डू यू वांट टू सी नेक्स्ट इन द वीडियो. एंड उस पे ऑप्शंस थे केरला एंड माय गैराज सिंस आई वाज अ चाइल्ड. सो इतने सारे वोट्स आए. लोग देखना चाहते हैं कि मेरे गैराज में एक बचपन से लेके अब तक क्या क्या आया है. आपको मैं दिखाऊंगा कि हर एक चीज़ क्या थी, कैसी थी, कब खरीदी, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ. इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग. एंड जितने भी मेरे इंस्टाग्राम वाले भाई हैं मैं उनको कहूँगा भैया आपकी वजह से वीडियो बनी है तो शेयर जरूर कर देना. एंड यस, डू हिट द लाइक बटन इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो माय फर्स्ट कार वाज मारुति 800 जो कि हमने परचेज करी थी 1999 में. एंड बिल्कुल उस टाइम पर आई गेस बेस सा मॉडल आता था एंड नो एसी नो नथिंग. एंड उस गाड़ी के साथ भी वही हुआ जो मेरी i20 के साथ रिसेंटली हुआ था. यानी कि वो कार उसी हाईवे पर एक्सीडेंट हुई थी इन दी सेम वे जैसे मेरी i20 एक्सीडेंट हुई थी. एंड उस गाड़ी में फ्रंट से ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज फिनिश्ड. इंजन, बोनट, फेंडर, ग्लासेस, डैशबोर्ड तक हर चीज़ ख़त्म थी उस गाड़ी के अंदर. साथ ही साथ हमने उसको डिस्कार्ड भी कर दिया था. तो मतलब मारुति 800 आई थी सिर्फ 4 साल के लिए हमारी लाइफ के अंदर. नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में हुई थी वो थी लेना एक वैगन-आर LXi. सो राइट नाउ जो आप पिक्चर देख रहे हो वो है मेरी वैगन-आर की. प्लस उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं होता था तो आई ओनली हैड दिस सिंगल पिक्चर ऑफ माई वैगन-आर. वैसे बता देता हूँ, कंडीशन देख के आपको लग ही रहा होगा कि भैया फुल घिसी पिटी है, रगड़े लगी हुई हैं, एवरीथिंग. मतलब इसको हमने जब आई थी तब बहुत प्यार से रखा था बट बाद में घिस पिट गई थी. क्या क्या करा था इस गाड़ी के अंदर, तो फॉग लैम्प्स थे जो कि LXi मॉडल में तब नहीं आते थे. डैपिक का सिंगल डिन स्टीरियो था. सोनी के स्पीकर्स थे 4 इंच वाले जो कि डैशबोर्ड में लगते थे. जिनके पास वैगन-आर होगी आई होप यू कैन कनेक्ट के जो डैशबोर्ड में स्पीकर्स लगते थे वो वाले स्पीकर्स उस टाइम पर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाए थे. नेक्स्ट बकेट सीट कवर्स थे. और उसके बाद इसके अंदर थी ब्लू इल्यूमिनेशन लाइट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पर. लाइक 2005 में बहुत ज़्यादा फेमस थी जो कि सेंटर में लगती थी, वो लगवाई थी. हल्का फुल्का ऑल ग्लासेस वर टिंटेड एंड आई डोंट नो द परसेंटेज बट उस टाइम पर टिंटिंग वॉज अलाउड तो टिंटेड थे ग्लासेस. एंड भैया इस टाइम पर इस गाड़ी में सब कुछ था. एंड यस, व्हील कवर्स भी थे. बाकी और कुछ नहीं करवाया मैंने कभी भी गाड़ी के अंदर. नेक्स्ट जब थोड़ी समझ आने लगी तो मैंने इसमें बजट ना होते हुए भी एक बेस ट्यूब इंस्टॉल करी थी. तो 2.1 इंटेक्स के स्पीकर्स आते थे वुडन वाले. उसका जो बेस वाला जो ट्यूब था या उसको कुछ भी कह सकते हो वो हमने इंस्टॉल करा था गाड़ी के अंदर. खुद ही मैंने इंस्टॉल करा था. एवरीथिंग सेटअप पूरा क्रिएट करके उसको मैंने बढ़िया तरीके से गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया था. तो मुझे हल्का फुल्का बेस मिल जाता था. इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि म्यूजिक सिस्टम क्या होता है. तो भैया अपना स्पीडी फुल सेटिस्फाइड था उस टाइम पर कि चलो ठीक है, कुछ तो है, एटलीस्ट कुछ तो है गाड़ी के अंदर सुनने के लिए मिल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत. सो फाइनली अच्छे मार्क्स स्कोर करने पर मुझे मिलती है एक हरक्यूलिस वाव. आई हैड 2 ऑप्शंस, हीरो ऑक्टेन या हरक्यूलिस वाव. हीरो ऑक्टेन थोड़ा बजट से बाहर हो रही थी तो मैंने कहा भैया हरक्यूलिस ही ले दो, कोई चक्कर नहीं, साइकिल मिल रही है, बढ़िया है. गियर वाली साइकिल थी तब, बहुत ज़्यादा ट्रेंड था तो मैंने गियर वाली साइकिल ली, हरक्यूलिस वाव. दोनों में क्या फ़र्क था, ऑक्टेन थी 21 गियर्स वाली और अपना जो वाव थी वो थी 18 गियर्स वाली. तो हार्डली मैटर्स, कोई दिक्कत नहीं है. तो तुम्हारा भाई लेके आता है हरक्यूलिस वाव. तो अगर आप इस पिक्चर में ध्यान दे रहे होगे तो इस पिक्चर में है भैया फायर वाले व्हील्स. तो मैंने ट्यूबलेस टायर्स डलवाए, साथ में फायर वाले टायर थे ये. नेक्स्ट अगर आप देख रहे होगे तो आपको स्टिकरिंग्स भी नजर आ रही होंगी साइकिल के ऊपर फायर वगैरह की. आई हैड अ गुड सायरन एज वेल बट इसमें विजिबल नहीं है क्योंकि पिक्चर खींचने की हमें तमीज़ नहीं थी तो सायरन नज़र नहीं आ रहा. बट
एक और जो मॉड करवाया था मैंने इस साइकिल के अंदर वो ये था कि हीरो ऑक्टेन के मड गार्ड्स मैंने इस साइकिल में लगवाए थे। तो बस यही था इस साइकिल के अंदर। तो यहाँ से मेरा जो था वो पैशन शुरू हुआ था कि कुछ करना है। अब एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपने डैडी को कहा मेरे को गाड़ी करानी है फुली मॉडिफाइड, एंड लिटरली ये तब की मेरे पास एक आर्ट बुक पड़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लो, लिखा हुआ है आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो बाय अमन सचदेवा। आई वॉज वेरी इनटू आर्ट, आई वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो उस टाइम पर मैंने ये पूरा बजट बनाया था कि मेरी गाड़ी में क्या क्या लगना चाहिए, एंड इसका जो बजट निकला था वो समथिंग था लाख रुपए, आई गेस 1,02,750 रुपीज़। जो कैलकुलेट एंड जो मैं लगवाना चाहता था, बाकायदा मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। स्कर्ट्स, HID, एग्जॉस्ट, मीटर्स मीन्स टैकोमीटर्स, उसके बाद स्टीयरिंग, सीट कवर, स्पॉइलर, अलॉयज, बम्पर, फॉग लैम्प्स, रूफटॉप, बूफर, एम्पलीफायर, एंड उस टाइम पर मैं बूफर को बूफर बोलता था, बूफर, ठीक है। उसके बाद एम्पलीफायर, स्टीरियो, लेबर, स्पीकर्स एंड ग्रिल का मतलब मैश ग्रिल, जो कि वैगनआर में आगे लग सकती थी, ठीक है भाई। ये पूरा मैंने बजट बनाया, एंड हियर्स द रेंडरिंग, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने प्लान करा था अपनी गाड़ी के लिए। एंड एक चीज़ अगर आप अच्छे से नोटिस कर पा रहे होगे तो ये है, देखो यहाँ पर जो मैंने ड्राइंग बनाई है, आपको इसके अंदर टायर्स नज़र आ रहे होंगे कि भैया टायर्स बाहर निकालने हैं गाड़ी के, तो वो कैसे निकलेंगे। तो आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड एट दैट टाइम ऑल्सो कि गाड़ी के टायर्स बाहर होने चाहिए भाई, तभी मजा आएगा, तभी बल्कि लुक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक ऑब्सेशन थी मेरी शुरू से, ठीक है। ये सब कुछ था, ये मैंने पूरी रेंडरिंग करी थी, स्पॉइलर लगाया, यहाँ पर इवन लाइट्स का डिज़ाइन भी करा कि मेरे को कैसी चाहिए, एवरीथिंग आई यूज टू डू। चलो भैया, अब घर में होती है बातचीत शुरू कि करना क्या है। एंड फाइनली व्हाट वी डिसाइडेड इज दैट वी परचेज्ड अ सेकेंड हैंड होंडा सिटी। मतलब हमने बेच दी अपनी वैगनआर LXi, हमने सेल ऑफ कर दी एंड हमने परचेज करी होंडा सिटी। अब ये मॉडिफिकेशंस की बात चल रही थी, तो उस टाइम उस ड्यूरेशन के बीच में आई परचेज्ड अ सुजुकी एक्सेस 125, और अगले 2-3 महीने में उसका मैंने क्या हाल करा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कूटी का जो नंबर था वो था 9393। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा थी कि कुछ करवाना है, तो व्हाट आई डिड वाज दैट अंडरग्लो लाइट्स, 2 हॉर्न्स यानी कि स्टॉक एंड मिंडा ट्रम्पेट हॉर्न, एंड 4 इंडिकेटर्स ऑन, ठीक है भाई। तो 3 स्विचेस मैंने अलग से प्लेस करवाए थे अपनी स्कूटी के अंदर, हॉर्न चेंजिंग, अंडरग्लो एंड 4 इंडिकेटर्स। ये 3 चीज़ें थी मेरी स्कूटी के अंदर। तो 4 इंडिकेटर्स की जो मेरे पास एक इकलौती फोटो है वो आपको इसमें नजर आ रही होगी कि भैया 2 फ्रंट वाले इंडिकेटर्स जल रहे हैं, मतलब 4 जल रहे हैं। नेक्स्ट चीज आपने एक बहुत अच्छी इसमें देखी होगी कि इसमें जो आगे के इंडिकेटर थे वो मैंने करवाए थे टिंट ब्लैक कलर के अंदर, एंड जो इनका बल्ब था दैट वाज रेड, जो कि हमें ओरिजिनली ऑरेंज मिलता है, उनको मैंने रेड करवाया था। तो यहाँ तक एक स्टोरी होती है खत्म एक्सेस 125 की। सो अब टाइम आ चुका है कि आपको मैं होंडा सिटी का गेड़ा लगवाऊं, यानी कि होंडा सिटी में क्या क्या मैंने कर रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने इसकी जो लाइट्स थी वो स्मोक करवाई, एक अच्छा सा स्टिकर लगवाया, क्योंकि मेरे को पता नहीं स्टिकरिंग का तो बहुत ही ज़्यादा लाइक शौक था कि स्टिकरिंग होनी चाहिए गाड़ी के ऊपर। एक अच्छा सा स्टिकर लगवाया, सिख लिखा हुआ बोनेट के ऊपर बड़ा बड़ा, एंड साथ में हमने लगवाई इसके अंदर एंजल्स आई। उस टाइम पर ब्लू कलर की एंजल्स आई लगवाई, हेडलैम्प्स स्मोक करवाए, और जो अंदर बल्ब था वो अगेन येलो ही था, कभी वाइट नहीं करवाया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट उस टाइम पर एक बहुत अच्छा लाइक ट्रेंड था वो डंडा लगवाने का, एंड लोग उसको बोनेट पर लगवाते थे, तो मैंने भी उसको सेम बोनेट पर लगवाया। बहुत ट्रेंड था डंडा लगवाने का, वो मैंने चीज़ इसके अंदर करवाई। इसके अंदर सीट कवर्स हमें मिले थे। नेक्स्ट स्टेप तो था, मैंने पापा को कहा था मैं गाड़ी तभी परचेज करूंगा जब इसके अंदर मुझे JBL की बेस ट्यूब मिलेगी एंड स्पीकर्स मिलेंगे। ठीक है जी, आप JBL की बेस ट्यूब भी लगवाओ, आप स्पीकर्स भी लगवाओ, और आप एम्पलीफायर भी लगवाओ। चलो भैया, स्टीरियो हमें इस गाड़ी के अंदर मिला था, आई गेस पायनियर का था या सोनी का था, आई डोंट रिमेंबर। सिंगल डिन स्टीरियो था, वो मुझे इस गाड़ी के अंदर मिला था। बाकी जो था वो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाया करोल बाग से, और ये बात होगी मेरे हिसाब से 2000
2012 या 2013 की। एक ऑब्सेशन यहाँ आके खत्म होती है, अब दोबारा कीड़ा चढ़ता है एक्सेस 125 को मॉडिफाई करने का। सो एक्सेस 125 के साथ जो मैंने करा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो भैया। तो मैंने क्या करा, आई वेंट फॉर अ कटिंग, जो कि मैंने ईगल की करवाई, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कटिंग करवाई मैंने। आई बॉट अ रेड शीट एंड जो कि टेपिंग होती थी वो वाली शीट मैंने परचेज करी। इनको प्लेस करा स्कूटी के ऊपर कि भैया यहाँ पर लगानी है। एंड अगेन आई ड्रू दिस फर्स्ट। इसको करवाने से पहले मैंने ये रेंडरिंग करी थी ईगल इंडिकेटर के ऊपर। फ्रंट वाली रेंडरिंग में नहीं कर पाया था, मेरे को था कि मैं साइड में लगाऊंगा ईगल, बट नहीं, मैंने इसको एक लाइक टेप पर दिया था इंडिकेटर से कवर करके साइड बॉडी तक। एक्सेस 125 के दोनों तरफ से स्टिकर्स रिमूव्ड थे एंड फ्रंट पर जो मेरा प्लान कभी नहीं था बट स्टिल मैंने करवाया, फ्रंट पर मैंने ईगल भी प्लेस करवाई। एंड अगेन मैंने रिमूव कर दिया था ब्लैक वाला टिंट स्कूटी के ऊपर से जो कि इंडिकेटर्स पर हो रखा था। अब भैया अंदर रेड बल्ब, ऊपर ये लगा हुआ है। आप भैया सारे देखें कि भाई ने क्या कर दिया। भाई बड़ा खुश, मैं कहा चलो भैया लोग देख रहे हैं, प्राउड है, ठीक है भाई खुद करा है। तो उस टाइम पर मैंने ये करा था एंड इसकी पिक्चर फेसबुक पर आज भी अपलोडेड है। और अगेन उस टाइम मेरे दिमाग में आया था एएस मॉडिफिकेशंस का एक थीम। अगेन ऑब्सेस्ड विद ईगल्स। Here was my logo, AS Modifications, ठीक है जी, ठीक है, जो आज आपको ऐसा दिखता है AS Designs। ये करवाया, फ्लैशर्स लगवाए, और उस टाइम पर मैंने अपने स्पीडोमीटर का जो अंदर से कलर होता था, जो कि एक्सेस में वाइट आता था, वो करवाया था रेड। एंड दिलप्रीत भाई अगर तू ये मेरी वीडियो देख रहा है, या नंदा अगर तू मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो भाई नीचे कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सच था या नहीं। नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सेस 125 तुम्हारे सामने पूरी रेडी हुई थी, तो जरूर बताना। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। एक्सेस 125 पर स्टिकरिंग हमने करवा दी, सब कुछ करवा दिया। अब और क्या बचा था, तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो था रिम पेंटिंग। रिम को पेंट करवाया भाई मैंने ब्लैक कलर में, और जो साइलेंसर के ऊपर एक क्रोम प्लेटिंग होती थी उसको मैंने पहले करा ब्लैक, फिर करा रेड। तो यहां पर आके अपनी एक्सेस 125 की कहानी होती है खत्म। अब बात आती है कि भैया हम हो चुके थे परेशान होंडा सिटी से, सो व्हाट वी डिड कि उसको बेच दिया। अब तुम्हारा भाई लेके आता है i20, जिसकी फोटो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, 9600 नंबर। ये वाली i20 वॉज द लास्ट i20 टू बी सोल्ड टू अ कस्टमर, क्योंकि जिस टाइम पर ये मैंने गाड़ी खरीदी थी ये i20 डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। बट अगेन मुझे ये इतनी पसंद थी, मैंने कहा i20 लेनी है तो यही लेनी है, इलीट i20 नहीं लेनी। मेरे को बहुत पसंद थी। आई हैड सम पिक्चर्स, हियर इट इज। हमने गाड़ी खरीदी और पूरे 6 दिन बाद ये गाड़ी का इंजन हो गया था सीज, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कूलेंट था ही नहीं। एंड फाइनली तुम्हारे भाई के पास आती है अपने आप चल के एक इलीट i20 जिसका नंबर है 9700। पहले 9600 i20, अब 9700 i20, ठीक है। अब हमारे पास होती थी एक पैशन प्रो जो कि मेरे फादर ड्राइव करते थे। अब बनता भैया स्कूटी से हटके आ जाओ बाइक पर, ठीक है। अब हमने ली एक सेकंड हैंड बाइक पल्सर 150, जिसकी फोटो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भैया। तो ये वाली पल्सर 150 मैंने ली, इसमें मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं करवाया, बट अगेन कुछ खुराफात थी। नंबर प्लेट चेंज करवाई, पीछे का मडगार्ड रिमूव, और व्हाइट कलर का लैम्प, ब्लू कलर के इसके जो साइड में लैम्प्स होते थे छोटे वाले पार्किंग लैम्प्स, वो थे ब्लू, ठीक है। कर ली परचेज, चलाया। अब जो आप फोटो देख रहे हो उसमें आप देख सकते हो कि तीनों नंबर जो है वो फैंसी हैं मेरी गाड़ियों के। वन इज 9393, 9700 एंड 9995। बट एक चीज जो अब आपने नोटिस करी है वो ये है कि स्कूटी कर दी है स्टॉप, क्योंकि अब इसको चलाएंगे डैडी और आपका स्पीडी चलाएगा पल्सर 150। सो फाइनली इलीट i20 घर आती है। अब जी इसका कीड़ा,
कि इसको मॉडिफाई कराने। तो हमने क्या करा, वर्ल्ड टेक की बिना लाइक एम्पलीफायर वाली बेस ट्यूब इस गाड़ी में रखवाई। इस गाड़ी के ऊपर वही सेम डंडा इंस्टॉल करवाया जो कि अपनी होंडा सिटी पे इंस्टॉल था, लेकिन डिग्गी के ऊपर। स्टाइल अलग है भाई साहब, ठीक है। नीचे लगवाए बम्पर गार्ड्स और नीचे अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो भैया रेड कलर का मफलर 2014 या 15 में मैंने इंस्टॉल करवाया था अपनी गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ व्हील कवर्स के ऊपर स्प्रे मार के ब्लैक, फुल गाड़ी टशन में। एंड उसके बाद अपने पास एक गरारी आई थी कि पीछे वाला शीशा होना चाहिए काला, जो मर्जी हो जाए। नजर आ रहा होगा शीशा काला। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर हमने ये बेस ट्यूब वगैरह लगवाई थी, उसी टाइम मैंने ऊपर स्ट्राइपिंग करवाई थी अपनी गाड़ी के ऊपर। पूरी इसलिए नहीं करवाई बॉडी के ऊपर, मेरे को लगा थोड़ा ओवर हो जाएगा, तो इसी से काम चला लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने इनके अंदर चीजें करवाई थी वो था, इस गाड़ी का सी पिलर वॉज ग्लॉसी ब्लैक टेप्ड, क्रोम हैंडल्स एंड नीचे डोर गार्ड्स। ये जो आप अभी फोटो देख रहे हो इसमें आपको अलॉयज भी नजर आएंगे। अगेन HRS के ओरिजिनल अलॉयज मैंने इस गाड़ी में इंस्टॉल करवाए थे 14 इंचेस के। और जो टिप देख रहे हो भैया, टिप हो चुकी है चेंज। अब डुअल टिप लगेगी गाड़ी के अंदर, तो लगवा ली। एंड बम्पर गार्ड भी चेंज करवाए। तो भैया नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो क्रोम लाइनिंग थी उसको मैंने करा ब्लैक मास्किंग करके, ठीक है। और अंदर करवाया ग्रीन पेंट, जो कि भैया दूर से नजर आए कि हाँ पेंट हो रखा है, अंदर चमक रहा है भैया, नेक्स्ट लेवल, अलग ही लेवल है भाई का। और साथ में मेरे को नहीं पता था तब कि भैया स्टिकर्स भी आते हैं अपोलो शपोलो के। मैंने क्या करा भैया, पेंट उठाया और अपोलो लिख दिया टायर के ऊपर जहाँ पर एनग्रेव्ड होता है। तो एक गाना आया था व्रूम व्रूम सिमरनजीत सिंह का। अगर वैभव भाई तू मेरी ये वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट करना शुरू कर दे। जब व्रूम व्रूम गाना आया था तो हमने क्या करा था भैया, व्रूम व्रूम गाना आया, बेस नेक्स्ट लेवल। हमने क्या करा, उठाई 2 बेस ट्यूब, 2 एम्पलीफायर और अपनी गाड़ी में टिकवा दिए। और पीछे ट्रे में मेरे हिसाब से 6 स्पीकर्स थे। वैभव, डू लेट दी पीपल नो इफ यू रिमेंबर। डन। अब 2 बेस ट्यूब बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि तू अपनी गाड़ी में इक्वलाइजर इंस्टॉल करवा। मैंने उस टाइम पर अपनी गाड़ी में इक्वलाइजर इंस्टॉल करवाया था। एंड दैट इक्वलाइजर आई हैव टुडे आल्सो, जस्ट लेट मी शो यू। ये सो दिस वाज द इक्वलाइजर आई हैड इन माय i20 शिकागो। किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, किसी को नहीं पता होगा, ये चाइनीज इक्वलाइजर है। उस टाइम पर गाड़ी में मैंने इंस्टॉल करवाया था। एंड इस इक्वलाइजर में बहुत अच्छी जान है, और ये अगर आपको कहीं पर मिल जाता है तो दिस विल कॉस्ट यू ओनली 3000 रुपीज़ या 3500 रुपीज़। ये इक्वलाइजर इंस्टॉल करवाया था। एंड ट्रस्ट मी, जो 2 वूफर नहीं कर पा रहे थे ना, वो 1 वूफर ने आवाज़ निकाल दी थी इसको इंस्टॉल करवाने के बाद। ये मैं अपनी एस्पायर के अंदर इंस्टॉल करवाऊंगा, फिर सुनाऊंगा, ठीक है। तो हमें अब उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि i20 एवरेज नहीं दे रही थी। तो फाइनली अब टाइम आता है एक डीजल गाड़ी परचेज करने का। आ जाती है अपनी एस्पायर। एंड राइट आफ्टर 3 डेज, आई एम सॉरी, आई मस्ट से 2 डेज, हमारा भाई जाता है सीधा करोल बाग नियो के अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाने। और इंस्टॉल करवाए भाई 15 इंच के नियो व्हील्स मैट ब्लैक कलर में। एंड इस सब में मेरा साथ दिया मेरे इंदर भाई ने, भाई थैंक यू। नेक्स्ट इंस्टॉल करवाई कुछ लाइट्स, वाइट बल्ब्स इंस्टॉल करवाए, पार्किंग वाले दूसरे फलाने टमकाना। एंड नेक्स्ट इंदर भाई ने ही मेरी गाड़ी में इंस्टॉल करे थे सीट कवर्स, जो कि आज तक आप उस एस्पायर में देखते आ रहे हो। वो सीट कवर्स इंदर ने ही इंस्टॉल करे थे। जो अलॉय व्हील्स थे उनको मैंने मैट में ज़्यादा दिन नहीं रखा, उनको भी मैंने ग्लॉसी ब्लैक पेंट करवा दिया था, क्योंकि मैट मुझे इतना अपीलिंग नहीं लग रहा था एंड कहीं ना कहीं गाड़ी की लुक को थोड़ा डल करता था। तो मैंने कहा भैया इसको भी पेंट करवाओ, तो उसको हमने पेंट करवाया ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। बाकी एट दैट टाइम जो अपनी एस्पायर थी हैज़ अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस। एंड डी बैजिंग द कार वॉज समथिंग लाइक वेरी फेवरेट ऑफ माइन। तो मैंने i20 भी डी बैच करवाई थी, वो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अब देख लो। एस्पायर भी डी बैच कराई थी, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ठीक है। डी बैचिंग करवाई, एवरीथिंग वाज गुड टू गो। अब नेक्स्ट क्या होता है वो बता। सो इन बिटवीन दिस ड्यूरेशन आई सोल्ड माई एक्सेस 125 93 एंड उसकी जगह हमने वेस्पा पर परचेज करी, जो कि आज तक मेरे पास है। टाइम मिला तो आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उससे भी। एंड
इसके साथ ही जैसे ही हमने वेस्पा परचेज करी, उसके थोड़े दिन बाद ही आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर ऑफ पल्सर 180, मतलब अल्टीमेट ऑफर कि भैया इतने की बाइक आपको मिलती है, हाँ या ना। आई सेड हाँ। तो भैया हमने क्या करा, हमने अपनी 995 पल्सर 150 सेल ऑफ कर दी उसी टाइम, और उसी टाइम हमने उठाई पल्सर 180 ब्लैक कलर की। सेम जो उसके अंदर काम था वही सेम काम मैंने पल्सर 180 में भी करवाया। आई इवन वेंट फॉर अ कोनिकल फिल्टर, जो कि पूरा एयर, मतलब एयर फिल्टर वाला बॉक्स होता है उसको रिमूव करके प्रॉपर फिट करा जाता है, वो मैंने अपनी पल्सर के अंदर करवाया था। आई वेंट फॉर अ ब्लैक्ड आउट इंजन, I went for a blacked out chrome element that is available on the silencer, and ये अब कर रहे हैं भाई लोग, तुम्हारा भाई करके छोड़ चुका है ज़मानों पहले। ये वाली पल्सर अपने पास आज तक अवेलेबल है। पल्सर लेने के बाद तुम्हारे भाई को चढ़ता है एक फिर से शौक साइकिल लेने का। घर वाले परेशान, अरे भाई बता दे तुझे करना क्या है जिंदगी में, क्या कोई काम धंधा है कि यही करते रहना है? साइकिल लेनी है। तुम्हारा भाई जाता है और साइकिल लेके आता है फैट टायर हफी। नाम सुना है, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, बट येस इट्स अ वेरी गुड ब्रांड एंड इम्पोर्टेड ब्रांड है एक तरीके से। तो मैं लेके आता हूँ हफी, जो कि आज तक मेरे पास अवेलेबल। एंड नाउ कम्स अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ, दैट वॉज चेंजिंग ऑफ द रेजिडेंस। ठीक है, मैं शिफ्ट होता हूँ पीतमपुरा से वेस्टर्न। अब हमें लगा कि यार एक और गाड़ी लेनी चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है, एंड वी परचेज्ड एन i10 एरा मॉडल हुंडई। अच्छी कंडीशन में थी, एंड उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो कन्वर्टेड थी, मतलब वो ओल्ड मॉडल थी एंड इसको न्यू मॉडल में कन्वर्ट करा हुआ था ऑलरेडी। तो वो मैंने परचेज करी, गोल्डन कलर की थी। नो पिक्चर्स, बट येस इंटीरियर की पिक्चर है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पिक्चर थी, स्टीरियो लगा हुआ था, टच स्क्रीन और स्पीकर्स लगे हुए थे, बाकी और कुछ नहीं था गाड़ी के अंदर, एकदम न्यू। अब फिर वही दिक्कत कि भैया हुंडई का प्रोडक्ट एवरेज ही नहीं देता पेट्रोल पे, अब करे क्या? अब तुम्हारा भाई एक और स्कीम चलाता है, i10 बेचकर ले आता है SX4, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ जो मैंने आज तक करी। जिस चीज़ से मैं भाग रहा था, मतलब CNG वाली गाड़ी नहीं लेनी, जिस चीज़ से मैं भाग रहा था मैं वही गलती दोबारा करके आया। मैं CNG वाली SX4 लेकर आया, ZXi मॉडल। ठीक है, उसमें लगी हुई थी CNG, और वो जो पुराने बाबा आदम के ज़माने की CNG होती थी ना, वो मैनुअल ट्यूनिंग वाली, वो लगी हुई थी उसके अंदर। अब भैया रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, गाड़ी को रेस दो गाड़ी बंद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, कभी स्टीयरिंग भारी हो रहा है। लाइफ वॉज फक्ड अप। अगेन अ मिस्टेक, वी परचेज्ड एन SX4 ऑटोमेटिक विद CNG, बट अच्छी वाली सीक्वेंशियल CNG वाली। 3-4 महीने गाड़ी एक नंबर चली, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में। एंड सडनली आफ्टर 4 months, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हर, शी स्टार्टेड मिसिंग। तक चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है। अच्छा नहीं चल रही, चलो CNG वाले भैया के पास चले, ओहो इसके पास चले, ओहो उसके पास चले। अब भैया रोज ये हो रहा है, कभी इस CNG वाले के पास जा रहा हूँ, कभी उसके पास जा रहा हूँ, एंड इट वॉज मेसी। अब अगेन फेड अप ऑफ दिस कार, व्हाट टू डू? सेल इट ऑफ, सोल्ड। तो इन तीनों गाड़ियों में, यानी कि i10 SX4 CNG वाली, SX4 ऑटोमेटिक CNG वाली, इनमें मैंने कुछ नहीं करवाया, क्योंकि ये मेरे पास रही मेरे ख्याल 5-6 महीने थी टोटल। मतलब 5-6 महीने के अंदर मैं 3 गाड़ियां चेंज कर चुका था, और अब बारी थी लाइफ में एक और गाड़ी आने की, एंड वो मेरी जिद की वजह से ही आई थी, एंड दैट वाज आवर स्टैंसर, यानी कि i20। वाइट कलर की i20 मैंने खरीदी, एंड क्यों खरीदी, कैसे खरीदी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। OLX पर मैंने देखी है गाड़ी, क्लिक्ड कि भैया गाड़ी तो यही आएगी अब जो आएगी, क्योंकि उसके अलॉय व्हील्स मुझे इतने पसंद थे, मतलब आई कैंट टेल यू, इतने पसंद थे मुझे उसके अलॉय व्हील्स। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज अलॉय व्हील्स, बाद में, मतलब पहले अलॉय व्हील देखे, उसके बाद में मैंने गाड़ी चला के देखा, मैंने कहा पास, ये गाड़ी हम खरीदेंगे। दो वी नो कि हमारा i20 के साथ नाता अच्छा नहीं है। एक गाड़ी सीज हो चुकी है पहले, दूसरी एलीट i20 रोज कहीं ना कहीं ठुकती रहती थी, कभी कोई लाइट तोड़ गया, कभी कोई डेंट मार गया, कभी कोई कहाँ से मार गया, कभी कोई कहाँ से मार गया, रोज का था ये। हमें पता था i20 के साथ नाता अच्छा नहीं है, बट मेरी जिद थी कि मेरे को वो वाली i20 पसंद है, तो मैं यही खरीदूंगा। अगेन मैंने वो i20 खरीदी, बहुत प्यार से रखा,
जस्ट 10 दिन हुए थे, यानी कि 1 जनवरी 2019 को मैंने उसकी वीडियो अपलोड करी। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी थी आई गेस 3 या 4 जैन को, या मे बी 5 जैन को। 10 जनवरी 2019 को मेरे साथ वही हुआ एक्सीडेंट जैसे मेरी मारुति 800 के साथ हुआ था। बाकी आपको पता ही है। अब शुरू होता है भैया असली कहानी कि इसको मॉडिफाई करेगा तुम्हारा भाई और बनाएगा वन इन इंडिया या वन इन दिल्ली। चलो भाई शुरू। हाफ बॉडी कलर, टैकोमीटर्स, अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स, टच स्क्रीन, टीडी रेड लाइन सीरीज के कंपोनेंट्स, एलईडीज, ठीक है, फॉग लैंप्स, एवरीथिंग दैट अ कार वुड हैव, एन एग्जॉस्ट। जो चीजें मेरे को नजर आई मैंने सब उसके अंदर अपना इन्वेस्ट करा। कुछ डील्स ऐसी होती हैं जो आप डिनाई नहीं कर सकते। अब उसके बदले मुझे मिल रही थी मॉडिफाइड स्विफ्ट ग्रे फॉक्स। सो ये मॉडिफाइड i20 के बाद मॉडिफाइड स्विफ्ट आती है अपनी लाइफ के अंदर, एंड रेस्ट यू ऑल। So that's all for the video today. I hope you have enjoyed this video. अगर वीडियो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और ये जो मेरा पैशन चलता आ रहा है वो आपको ठीक लगा या नहीं लगा। तो नीचे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे भैया, आपको ऐसा कंटेंट आगे इस चैनल पर मिलता रहेगा। क्वेरीज, sneak peeks, updates at Instagram and Snapchat, links in description as well। और एक चीज वीडियो खत्म करने से पहले एक बोलना चाहूंगा, मैं किसी को देखकर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। दिस इज माई पैशन विच ड्राइव्स मी हेयर, एंड वो आपने देख ही लिया होगा कि मेरा ये नहीं है कि अभी मैं 2 साल पहले मैंने ये सब कुछ करना शुरू करा है। आई एम इन टू दिस फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ठीक है, ये मेरा पैशन है एंड ये आगे चलता रहेगा। बहुत से लोग आएंगे नेगेटिव कमेंटिंग करेंगे, बहुत से लोग आएंगे पॉजिटिव कमेंटिंग करेंगे। सबके लिए थम्स अप, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट यू आर कमेंटिंग। सो विद दिस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ, स्पीडी साइड। नी गड्डियां घुमाई फिरदा, नी शायद पिछे लाई फिरदा, नी जग सारा देखदा फिरे।